नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरशेड, जो कि बनेगा हैक HMS सॉफ्टवेयर में। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 4.10 वाला वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वाटरशेड बना लेंगे, जो कि ऑप्शन से खुल जाता है। अब यहाँ पे हमको कोई भी वाटरशेड का जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, और इस जगह पे हम देंगे लोकेशन जहाँ हम सेव करना चाहते हैं। तो जहाँ भी आप सेव करना चाहें वो फाइल को सेलेक्ट करके, और नाम तो पहले ही डाल दिया हमने। ठीक है, डैम के अंदर, ठीक, ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम मीट्रिक ही लेंगे, क्योंकि लगभग सब कैलकुलेशन मीट्रिक में ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वाटरशेड बन चुका है हमारा प्रोजेक्ट। अब इसमें GIS जो है, सारे प्रोसेसिंग जो यूनिट्स, जो भी प्रोसेसिंग वाले जो टूल्स हैं वो इसी में ही है, लेकिन वो भी हाईलाइटेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमको उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट और फाइल्स बनानी है जो कि कंपोनेंट्स में आएगा। अब इसमें आप जो पहले देखेंगे ये बेसिन मॉडल मैनेजर, तो इसमें क्लिक करके हमको एक बेसिन क्रिएट कर देना है। पहले नाम कुछ भी आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे मैं बेसिन ही डाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप अगर इसके बारे में कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। ये क्रिएट हो गई है बेसिन मॉडल की फाइल। अब नेक्स्ट जो हमको करना है वो टेरेन डेटा मैनेजर में करना है। इसको क्लिक कर देंगे, न्यू ऐड कर देंगे। इसका नाम जो भी आप अपने हिसाब देना चाहें वो दे दीजिए। अब इसमें जो ये फाइल नेम है इसमें वो डलेगा जो हमारा डैम है। तो यहाँ से जो डैम को हमको इंसर्ट करना है, कॉल करना है इसमें। ये है हमारा डैम। तो इसको हमने कर दिया सिलेक्ट, फिनिश कर दिया। अब ये होने के बाद हम बेसिन में जाएंगे वापस। बेसिन जो मैंने बनाया है उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके अंदर फाइल बन गई होगी। फाइल यानी बेसिन का पूरा एक मॉडल बन गया होगा। इसमें क्लिक करते हैं तो अभी तो ये खाली दिखेगा, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे इसके ऑप्शंस में तो यहाँ टेरेन डेटा है। इसमें हम जो हमारा डैम वाला जो हमने बनाया वो ऐड करके इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद ये बन जाना चाहिए। शायद इसमें कुछ दिक्कत हुआ है इसलिए नहीं बना है, देखते हैं हम इसको भी। तो हमारा भी एक कारण से नहीं बन पाया था, क्योंकि कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाती है। तो हमने एक और कंपोनेंट्स में जाके वापस से बेसिन मॉडल एक और बनाया है अलग नाम से। पहले वाले को चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें जाके हमने वापस ट्रेन डेटा डाला है और सेव कर दिया है। तो ये जो डेटा आपके पास विजुअलाइज होके आया है ये हमारा वही डैम है, जो अपने आप कलरिंग अपने आप हो गई है इसमें। तो अब देखेंगे हम कि जो हमारे जो टूल्स थे जो डिलिमिनेशन करने के लिए वो लागू हो गए हैं। तो पहले हमको करना है सिंक, जो जैसे भी कर दिया है। तो जितने भी ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये सब वो वाले एरिया हैं जो सिंक के लिए लोकेट हुए हैं। अगर विजुअलाइज करना चाहें तो व्यूज में जाके मैप लेयर में हम देख सकते हैं। तो ये वाले ब्लू वाले तो सब सिंक हैं, सिंक लोकेशन। इसको अगर हाइड कर देते हैं तो सिंक फिल, यानी कि जो पूरा है ये सिंक हो चुका है, वो वाला डेटा है। इसको भी हाइड कर देते हैं। तो ये बेसिक जो ट्रेन है स्टार्टिंग का नॉर्मल वो वाला ट्रेन है। तो अब हमको आगे प्रोसेस करना है। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए थे, आगे प्रोसेस होगा। अब देखो नया जो ऑप्शन खुला ही है प्रोसेस ड्रेनेज, प्री प्रोसेस ड्रेनेज। तो इसको करते हैं तो ये सारी वो छोटी छोटी स्ट्रीम आइडेंटिफाई कर लेगा। अब ये स्ट्रीम जो बनी है ये स्ट्रालर के अनुसार, जो स्ट्रालर ने दिया है उसके अनुसार बना है स्ट्रीम ऑर्डर। तो इसमें बिल्कुल छोटी छोटी बनी है। अगर वापस GIS में जाके देखेंगे तो आइडेंटिफाई स्ट्रीम नाम का एक और ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा। अब इसमें हमको थ्रेशोल्ड देना है, जो कि मांगा है किलोमीटर स्क्वायर में। मेरा एरिया डैम का छोटा है इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ 50 किलोमीटर स्क्वायर का, लेकिन 50 किलोमीटर स्क्वायर दूँगा। तो इसमें हो सकता है कभी कभी टाइम लग जाए, पर ये इसका एरिया छोटा है इसलिए इसमें जल्दी हो गया। तो इसमें देखोगे तो एक मेजर स्ट्रीम आइडेंटिफाई होकर इसने बना दिया है। इसी के अलावा एक ट्रिब्यूटरी भी है इसकी,
तो ये भी बना है। अगर थोड़ा और इसको देखते हैं जूम करके आउटलेट, हाँ तो और आगे तक ही जा रहा है इसका बेसिक आउटलेट। यहाँ देखिए लास्ट में आ गया है। तो अब यहाँ पे वापस जीआईएस में जाके अब को नया आ गया ऑप्शन ब्रेक पॉइंट मैनेजर। इसमें इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट डेटा है जो कि आउटलेट पे हो, मतलब जिस पॉइंट से हमको वाटरशेड का आउटलेट चाहिए उस पॉइंट पे हमको डेटा बनाना है। अगर ये नहीं हो तो जो एक और ऑप्शन जो हमने दिया है यहाँ ये दिखाया है रेड वाला, इस पर क्लिक करेंगे और जिस स्थान पे हमको डेटा चाहिए, जिस स्थान में पॉइंट चाहिए वहाँ पे क्लिक करके उसको नाम दे देंगे। जैसे हमने दिया है ब्रेक पॉइंट 1। अब वापस जीआईएस में जाएंगे, अब डिलीनेट एलिमेंट आएगा ये ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब इसमें सब कुछ मांगेगा। इसमें सब प्रीफिक्स दे दीजिए, कुछ भी दे दो इसमें, मतलब मैं वाटर डाल दिया जो भी है। रीच प्रीफिक्स में 8 दे देंगे और जंक्शन में हमको यस करना है क्योंकि जंक्शन को ऐड करना, ठीक है। अब जंक्शन प्रीफिक्स कुछ भी दे दो, ये दे दो जैसा कि मैंने डाला, ये डिलीनेट कर देगा। हाँ जल्दी हो गया ये। अब देखिए इसमें मेजर इसने 3 सब वाटरशेड बना दी। एक पूरा वाटरशेड है जो सबको कवर कर रहा है और इसके अंदर 3 वाटरशेड कर दिए, बन गए। तो जो ब्रेक पॉइंट है वहाँ पर मेन स्ट्रीम से कहाँ किस किस एरिया से पानी आ रहा है ये उसको डिलीनेट कर देगा। तो इसी तरह से बन गया। देखिए इसमें मेजर तो जो भी जा रहा है इसमें 3 एरिया में ही जा पा रहा है, ठीक है। ये लगभग हमारा सही बना है। अब इसको आता है कि एक्सपोर्ट कैसे किए, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमको वापस जीआईएस वाले उसमें जाना पड़ेगा ऑप्शन में। अभी यहाँ पे देखो नीचे और ऑप्शन खुल गए हैं, जियो रेफरेंसिंग, एग्जिटिंग, इंपोर्ट एलिमेंट्स, एक्सपोर्ट लेयर्स, और ऊपर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आप चाहें तो कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे एक्सपोर्ट लेयर में, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमने ये जो लेयर टाइप है सब बेसिन है, यानी इसमें पूरा लगभग आ रहा है। अगर चाहे तो इसमें सब बेसिन स्ट्रीम भी ले सकते हैं, ब्रेक पॉइंट भी ले सकते हैं, जंक्शन को भी ले सकते हैं, यानी जो भी चाहें वो डाउनलोड हम कर सकते हैं। तो अभी हमने सब बेसिन लिया है, सेलेक्ट कर दिया इसको। यहाँ पर हमने वो लोकेशन देंगे जहाँ सब शेप फाइल को हमको स्टोर करना है, ठीक है। जैसे मैंने इसी जगह पे कर दिया है। नाम आप डाल दीजिए जो भी डालना हो, वाटरशेड 111, ठीक है। इसको कर देंगे सेव। अब ये हमारी लोकेशन फिनिश करके अब ये हमारी इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी जहाँ पे हमने इसको दिया था। इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे फाइल बन के तो आ गई है। इसको विजुअलाइज करने के लिए हम आर्क में जाएंगे। अब यहाँ पे उस डेटा को जो शेप फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, आगे आ जाए। ठीक है HMS, ये देखिए यहाँ पे ये आ गई है शेप फाइल। तो अगर दिख जाए ये, हाँ अब ये एक शेप फाइल है जिसके अंदर 3 अलग अलग वाटरशेड बन के आ गए हैं। तो इसी तरह से बन जाएगा।